एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आ गई श्रेया और रिद्धि की ये क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि की क्यूट सी लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि रिद्धि श्रेया को लेके उसके साथ दिल्ली चली आती। अब आगे प्लेन के सफ़र के दौरान रिद्धि व श्रेया को एकटक देखी जा रही होती है। ऐसे ही सफ़र कंप्लीट होता है और वो लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंच के भी श्रेया एकदम खोई खोई सी होती है और रिद्धि से एकदम बात कर ही नहीं रही होती। अब पहले जैसी श्रेया, क्योंकि वो तो रही नहीं, जो बातों नहीं थी, हर किसी से एकदम जबर जबर करती थी। रिद्धि उसकी ये हालत देखे ना उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और वो भी श्रेया से बात करने की कोशिश करती है। उससे बोलती है, लो जी मैडम जी, हम पहुंच गए दिल्ली, अब तो कुछ बोल दो। अभी भी क्यों इतने सैड हो? क्या मेरी शक्ल आपको थोड़ी सी भी पसंद नहीं है? ऐसे बोल के और रिद्धि का हाथ पकड़ श्रेया का हाथ पकड़ लेती है। तो श्रेया फिर भी रिद्धि की बातों पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। तो रिद्धि बोलती है, श्रेया देखो, तुमको जैसे भी करके मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ऐसे रहोगी ना नहीं चलेगा कुछ भी। और उसको समझाने लगती है। तो श्रेया बस सुनती है और बोलती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, ऐसे बोलती है और वो चाहती है और कैब में बैठ जाती है। रिद्धि बस श्रेया को देखे जा रही होती है, उससे बात कर रही होती है कंटिन्यूअसली, बट श्रेया की उसके बात का कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही होती है। बहुत कोशिश करती है श्रेया से बात करने की, बट श्रेया है कि उसका कितनी भी कोशिश करे उसको उसका कुछ भी फल नहीं निकलता। और वो लोग ऐसे ही उसके फ्लैट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रिद्धि एक फ़्लैट में रहती है। उसको हॉस्टल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो हॉस्टल में ना रह के एक रेंटेड फ्लैट ले लेती है अपने लिए और वहीं पे रह रही होती है। इसीलिए श्रेया और रिद्धि उसके फ्लैट पे चले जाते हैं। फ्लैट पे पहले ही यशिका आई हुई होती है, क्योंकि रिद्धि पहले से ही श्रेया आ रही है बोल के यशिका को बोल चुकी होती है और सारा अरेंजमेंट देखने के लिए बोली होती है। इसलिए यशिका वहाँ से पहले ही आई हुई होती है और रिद्धि का फ्लैट की साफ़ सफाई करवा के उसके श्रेया के भी रहने का सारा अरेंजमेंट, डबल बेड वगैरह सब कुछ मंगवाई हुई होती है। जैसे वो लोग आते हैं, रिद्धि एकदम थकी हारी सी आती है, तो यशिका उसको देख के बोलती है, हाँ मैडम, थकी थकी सी लग रही हो। तो रिद्धि बोलती है, तुम भी ना यशु, तुमको तो सब पता है, फिर भी ऐसे क्यों बोल रही हो? इसे श्रेया की हेल्प करो उसके सामान लाने में। तो यशिका भी ज़्यादा कोशिश नहीं करती, वो मस्ती मजाक उतना नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है रिद्धि भले ही सामने कितनी कूल दिखाई दे रही है, अंदर से वो भी टूटी हुई है। उसको अभी भी उसके भाई की याद आ रही होती है, इसलिए यशिका भी इतनी मस्ती मजाक कुछ भी नहीं करती। और वो श्रेया को लेने के लिए कार में जाती है। वो जैसे ही डोर खोलती है, श्रेया उतरती ही नहीं है, बस एकटक देखी जा रही होती है। तो यशिका धीरे से श्रेया के कंधे पे टैप करके बोलती है, श्रेया घर आ गया, चलो अंदर। तो श्रेया का ध्यान टूटता है, बोलती है और वैसे वो गाड़ी से उतर के ऐसे बेधड़क बेध्यानी चलती जा रही होती है। रिद्धि यहाँ पे डोर ओपन कर रही होती है, बट डोर नॉक हुआ होता है तो खुल नहीं रहा होता है। तो वो बिना ओपन के बस खोल ही रही होती है और श्रेया उसके पीछे पीछे आके डोर से टकरा जाती है। ऐसे ही जैसे ही डोर श्रेया के सर पे लगती है, श्रेया एकदम चीख लेती है अचानक से, आउच 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 ऐसे बोल के। जब रिद्धि की नज़र उस पर पड़ती है, वो देखती है श्रेया टकरा गई है, उसको देख के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो श्रेया जैसे ही रिद्धि को देखती है, बोलती है, क्या मजाक है यहाँ, तुमने डोर ओपन नहीं किया, मुझे बताई क्यों नहीं? तो रिद्धि बोलती है, आपने पूछा ही नहीं और आप तो महारानी ऐसे धड़ाम से आई जा रही हो, घर बंद था। माना कि यशिका को मैंने की दे रखी थी, बट उसने नॉक करके ही रखा था यार घर, थोड़ा तो सब्र कर लो, घर जाने की इतनी क्या जल्दी है? ऐसे बोल के वो श्रेया को चिढ़ाने लगती है। तो श्रेया कुछ भी नहीं बोलती और मुंह फुला के बैठ जाती है। तो रिद्धि बोलती है, वो फूले हुए गालों में ना एकदम गोलगप्पा लग रही हो, नजर ना लगे तुमको किसी की। तो श्रेया पहली बारी रिद्धि की बात सुन के आंसर देती है, मुझे गोलगप्पा बोला तुमने? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? ऐसे बोलती है। तो रिद्धि बोलती है, बुरी नहीं दिखती हो, क्यूट दिखती हो बाबा, इतनी क्यूट की ना गोलगप्पा जैसे मेरे फेवरेट, जैसे पानी पूरी है ना वैसे तुम भी मेरी फेवरेट हो, इसीलिए मैंने बस बोल दिया। तो श्रेया बोलती है, लोग किसी को टेढ़ी बुलाते हैं, किसी को कुछ बुलाते हैं, और ये मेरे को आई बड़ी गोलगप्पा बुलाने। ऐसे बोलती है और दरवाजे का ऐसे डोर को ऐसे खोल देती है और रिद्धि से पहले ही वो अंदर चली जाती है।
और अंदर जाके चारों तरफ देखने लगती है। श्रेया थोड़ा सा बातचीत करती है बट उसको दिल में अभी भी दर्द होता है, इसीलिए वो अकेले रहना चाह रही होती है। तो वो रिद्धि से पूछती है कि मेरा रूम कौन सा है। तो रिद्धि बोलती है मेरा रूम कौन सा है क्या मतलब, एक ही रूम है यहाँ पे और एक लिविंग रूम है। इतनी अमीर भी नहीं हूँ मैं भाई कि मैं इतना बड़ा घर ले लूँ, एक ही रूम है और दोनों को उसी रूम में रुकना है। तुमको मेरे साथ वैसे रूम शेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो श्रेया बोलती है मुझे क्या दिक्कत होगी, आप बस बता दो कौन सा रूम है, मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोल के वो रिद्धि से पूछते, रिद्धि भी बता देती। तो श्रेया बिना कुछ बोले रूम में चली जाती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। वो इतनी थकी तो नहीं होती है बट उसको किसी से बात करने का उतना मन नहीं होता, बट वो थोड़ा थोड़ा अब रिद्धि के साथ तो घुलने मिलने ही लगती है। तभी यशिका अंदर आती है और सारी बातें रिद्धि से पूछती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो रिद्धि भी एकदम टूट जाती है यशिका के सामने और रोने लगती है और उससे बोलती है यार अचानक से ये सब हो गया, मैं क्या करूं। और श्रेया की हालत भी इतनी ख़राब थी ना, मुझे मजबूरन लानी पड़ी। वो वहाँ रहती ना, भाई को याद करते करते वो खुद भी मर जाती। और मेरे भाई से लास्ट, भाई ने मेरे को लास्ट टाइम बस एक ही बात बोली थी, श्रेया का ख्याल रखना। तो मैं उनकी श्रेया को कैसे मरने देती यार, मुझे जैसे भी करके यशिका श्रेया को ठीक करना पड़ेगा। वो पहले वाली श्रेया जैसे भी करके बनाना ही पड़ेगा। प्लीज़ हेल्प करो मुझे इस चीज़ में प्लीज़ ना, ऐसे बोल के उसको तरफ देखती है। तो यशिका भी रिद्धि को संभालते हुए उसको हक करती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, विल मैनेज एवरीथिंग। ऐसे बोल के वो रिद्धि को हक कर लेती है। रिद्धि भी उसके हक से थोड़ा सा उसको हिम्मत मिलता है और वो भी जाके फ्रेश हो जाती है और सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है, श्रेया एकदम कुछ भी नहीं बोल रही होती, चुप चुप रह रही होती है और वो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही होती है। रिद्धि कोशिश तो बहुत करती है बट श्रेया के खाने पीने का नाम भी नहीं ले रही होती है। तो ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है और इस बात से ना श्रेया बीमार हो जाती है। रिद्धि जब श्रेया की ऐसी हालत देखती है ना, उसको सच में टेंशन होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे लाने का डिसीज़न उसका रॉन्ग था, उसको उसके पेरेंट्स को बुला लेनी चाहिए। बट वो बोलती है नहीं, ये श्रेया वापस चली जाएगी तो यहाँ दूर होके इतनी पेन में है, वहाँ रहेगी तो कैसे ही होएगा। ऐसे सोचती है और उसका बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसको अपने हाथों से खिलाती है, उसको वो नहाती है तो उसके बाल पोंछ देती है, उसको नहला देती है, उसको घुमाने ले जाती है। एक छोटे बच्चे को कैसे केयर करते हैं वैसे केयर करती है। रिद्धि का केयर श्रेया को भी बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी नॉर्मल होने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है बट उसको भी यश की याद तो बार बार आ रही होती है। बट रिद्धि भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, इसीलिए वो भी बच्चों जैसे श्रेया का एकदम केयर कर रही होती है। एक दिन खाना बना के रिद्धि श्रेया के पास उसके पेट पे ले जाती है और बोलती है चलो मुँह खोलो तुमको खिलाती हूँ। तो श्रेया रिद्धि को बस देखती है और स्माइल करती है और बोलती है क्यों करती हो मेरे इतने केयर। हाँ, तो रिद्धि बोलती है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हारा केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो श्रेया बोलती है तुमको देखती हो ना मुझे यश की याद आती है, तुम्हारी और यश की ना बहुत सारी यादें तो एकदम सेम सेम है। तो रिद्धि बोलती है वो इसलिए क्योंकि हम भाई बहन हैं और भाई बहनों की तो सिमिलरिटी होती है ना। हाँ, ऐसे बोल के उसको हंसती है और बोलती है चलो चलो मुँह खोलो। तो श्रेया बोलती है चलो ना कहीं घूमने जाते हैं। तो रिद्धि ये सुन के बस श्रेया को देखती रह जाती है क्योंकि श्रेया पहली बार इतने दिनों में उसके साथ घूमने वाली बात बोल रही है। तो श्रेया बोलती है तुम्हारी रिद्धि बोलती है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आई यू ओके, बुखार उखार तो नहीं चढ़ गया तुमको। तो श्रेया बोलती है क्यों, आई एम फाइन, और तुम हो ना, मुझे कहाँ बुखार होने दोगी। तो रिद्धि बोलती है श्रेया मैडम आज बाहर घूमने जाने की बात कर रही है, मतलब सोचने वाली बात है। तो श्रेया बोलती है क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या। तो रिद्धि बोलती नहीं नहीं, आप तो बहुत सुंदर इंसान हो, बढ़िया औसम इंसान हो। तो लो चलो खा लो, थोड़ी देर में हम बाहर निकलने जाते। पूरा दिन का क्या प्लान बनाए बोलो, मूवी चले, घूमने चले, पार्क चले, लॉन्ग ड्राइव पे चले, कहाँ जाना है आप बोलिए बस मैडम, आप बस आदेश दीजिए, कनीज आपके सेवा में हाजिर है। ऐसे बोल के वो श्रेया को बोलते तो श्रेया उसकी बात सुन के हंसने लगती है। इतने दिनों बाद पहली बारी श्रेया के फेस पे ये जो क्यूट सी स्माइल जब रिद्धि देखती है ना, उसकी नज़र श्रेया के फेस से ना हटती नहीं है, वो बस एकटक श्रेया को देखती रहती है। तो श्रेया बोलती अब क्या हुआ। तो रिद्धि बोलती है
कुछ नहीं, ऐसे ही ना हमेशा स्माइल करो, बहुत अच्छी लगती हो। जब रिद्धि ऐसे बोलती है ना तो श्रेया एकदम चुप हो जाती है। तो रिद्धि बोलती अब क्या हुआ, तो श्रेया बोलती कुछ नहीं। श्रेया को रियलाइज़ होता है कि वो हंस रही थी इतने दिनों बाद। वो फिर ऐसा सोचती है कि मैं यश के बिना हंस कैसे सकती हूँ, ऐसे सोच के वो चुप हो जाती है। तो रिद्धि बोलती है नहीं हंसोगी, नहीं हंसोगी ना, देखो नहीं हंसोगी ना, मुझे भी हंसाना आता है। ऐसे बोल के वो श्रेया को टिकल करने लगती है। और श्रेया बोलती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो रिद्धि बोलती पहले हंसो फिर छोड़ूंगी। तो श्रेया बोलती क्या रिद्धि बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। तो रिद्धि बोलती हाँ मैं बच्चा ऐसी तो बच्चा है, बट तुमको तो अब ऐसे ही हंसाना पड़ेगा क्योंकि आप ठहरी जिद्दी, हंसना तो आपको है नहीं। चलो चलो चलो, नहीं हंस रही हो ना, ठीक है, मेरा भी एक दिन आएगा बेटा, आप हंसाने के लिए तरसोगी, उस दिन मैं नहीं हंसूंगी, फिर देखना। ऐसे बोलती है तो श्रेया बोल उसके फेस पे ऐसे उसके लिप्स के ऊपर हाथ रख देती है और उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है तुम्हारे ज़िंदगी में ना ऐसे दिन कभी ना आए, तुम्हारी लाइफ में ना हमेशा खुशी बनी रहे। ऐसे बोलती है रिद्धि को और रिद्धि को चुप करा देती है। रिद्धि के मुंह में जैसे ही श्रेया हाथ रखती है ना, रिद्धि की नज़र बस श्रेया के ऊपर टिक जाती है। और श्रेया इतनी मासूमली बोल रही होती है ना, रिद्धि बस उसकी आंखों में खो जाती है। तो श्रेया बोलती अब क्या हुआ ऐसे देख रही हो। तो रिद्धि बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। एक पल के लिए ना रिद्धि ना बस श्रेया को देख के उसमें खो गई होती है। और जैसे श्रेया उसको टोकती है उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या ही कर रही थी। फिर रिद्धि रूम से बाहर जाके ना खुद को बहुत ही ज़्यादा डांटती है कि रिद्धि तू ये क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें गलत है और तू जो कर रही है उस तुझे नहीं करना चाहिए। श्रेया बस तेरी फ्रेंड है, तुझे उसको नॉर्मल करना है, वो तेरी भाई की अमानत है और तेरे पास बस अमानत के तौर पे है, तू उसको ऐसे नहीं देख सकती। ऐसे बोल के रिद्धि खुद को टोकती है और संभाल लेती है और जाती है फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में श्रेया भी फ्रेश होती है और तैयार होके आ जाती है। श्रेया एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो वाइट कलर की इंडियन ड्रेस पहनी होती है, एकदम राजस्थानी, उसमें बॉर्डर वगैरह होता है, स्टाइल की होती है। और बहुत दिनों बाद श्रेया आज सजी होती है। तो जैसे ही रिद्धि की नज़र उस पर पड़ती है ना, बस देखती ही रह जाती है उसको। वो तो श्रेया बोलती क्या हुआ ऐसी क्यों देख रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो क्या। तो रिद्धि बोलती है इतनी अच्छी दिख रही हो कि तुम्हारे पे तो नज़र नहीं हट रहा है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। ऐसे बोल के अपना आँख का काजल लेती है और श्रेया के ऐसे पीछे तरफ लगा लेती है, उसको काला टीका लगा लेती है और बोलती है चले अब। तो श्रेया बोलती है बिल्कुल चले। तो कहाँ जाना है बोलिए। तो श्रेया को रिद्धि बोलती है पहले तो हम जाएंगे रेस्टोरेंट पे, फिर जाएंगे मूवी पे, फिर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, पूरे दिन आउटिंग करेंगे, चलेगा ना। तो श्रेया बोलती है और आपकी पढ़ाई, आपको तो डॉक्टर बनना है ना। तो रिद्धि बोलती है आज के दिन पढ़ाई की छुट्टी। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और कार निकालती है और दोनों पहले रेस्टोरेंट जाते हैं। और श्रेया के लिए रिद्धि ही खुद से ही ऑर्डर कर देती है। अब श्रेया खुद भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही होती है और रिद्धि का साथ उसको भी अच्छा लग रहा होता है। दोनों एक साथ ऐसे ही खाना पीना खाते हैं, फिर मूवी देखने चले जाते हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे मतलब इतने दिनों बाद अब श्रेया खुल रही होती है रिद्धि के साथ, धीरे धीरे लड़ाई कर रही होती है, बातें कर रहे होते हैं। और ऐसे बात करते करते ना श्रेया ना रिद्धि के कंधे पे ही सो जाती है। श्रेया की ये मासूमियत, ये प्यारी प्यारी बातें सुन के ना रिद्धि को भी उसके दिल में कुछ तो होता है, बट वो हम ये चीज़ मान चुकी होती कि अब वो उसकी नहीं है। ऐसे बोल के बस श्रेया को देखती है और घर लेके आती है और श्रेया को उठाती नहीं, अपनी गोदी में लेके उसको लेके बेडरूम में सुला देती है। अगले दिन श्रेया की जैसे ही आँख खुलती है ना, वो बोलती है मुझे यहाँ पे कौन लाया। हाँ। तो रिद्धि बोलती है वो ना आए थे कोई एक शांता क्लॉज, आपको उठा के लाए। तो रिद्धि को श्रेया एकदम मारते बोलती है तुम लाई थी ना, क्यों झूठ बोल रही हो। तो रिद्धि बोलती है जब पता है तो पूछ क्यों रही हो। ऐसे बोल के ना इन दोनों की थोड़ी थोड़ी क्यूट वाली फाइट होती है। टाइम के साथ ना ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इस बीच यशिका भी वहीं पे नहीं होती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं कि अब श्रेया ना रिद्धि के बगैर एक पल भी नहीं रह रही होती है। उसको हर चीज़ में रिद्धि चाहिए, खाना खाना है रिद्धि चाहिए, पानी पीना है रिद्धि चाहिए, कहीं घूमने जाना है रिद्धि चाहिए, मूवी देखना है रिद्धि चाहिए, उसको हर चीज़ में ना रिद्धि चाहिए। ऑलमोस्ट श्रेया को ना वहाँ पे 2 मंथ हो गया होता है वहाँ पे रहते रहते। तो ये इन दोनों की ना अब गहरी गहरी दोस्ती होने लगती है। तभी एक दिन ना यशिका वापस आ जाती है
और वो रिद्धि के पास आती है और उसको देखती है, उसको हक कर लेती है। भी यशिका को देख के बहुत खुश हो जाती है और दोनों दोस्त ना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। श्रेया अपने रूम में सोई होती है तब, तो श्रेया को पता नहीं होता कि यशिका आई हुई है। और रिद्धि और यशिका एकदम बहुत ज़्यादा मूवी मूवी ऑन करके खाना वाना बना के वो श्रेया को उठाती ही नहीं है, क्योंकि रिद्धि भी इतने दिनों बाद यशिका को अपने पास देख के बहुत खुश होती है। और दोनों सहेली अब गप्पे शप्पे मूवी वूवी ऐसे देख रहे होते, तो धीरे धीरे रिद्धि की श्रेया की भी नींद खुलती है और वो बाहर आके देखती है तो दोनों बैठ के हॉरर मूवी देख रहे हैं। तो रिद्धि को श्रेया जब देखती है तो बोलती, आओ ना श्रेया, हमारे साथ ज्वाइन करो, तुम सो रही थी इसलिए मैंने उठाया नहीं, यशिका आई हुई है देखो बहुत दिनों बाद। ऐसे बोल के उसको इंट्रोड्यूस करती है। रिद्धि और यशिका दोनों एक ही ब्लैंकेट में दोनों बैठ के ये हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। जब श्रेया की नज़र ऐसे पड़ती है ना दोनों पे, तो श्रेया पहले तो कुछ नहीं बोलती और बोलती है, मुझे उठाना चाहिए था ना, हाँ यशिका कैसी हो, हाँ ऐसे बोल के उससे बातें करने लगती है। तो यशिका भी उससे बहुत अच्छे से मिलती है और तीनों बैठ के हॉरर मूवी देखने लगते हैं। तभी श्रेया बोलती है, मुझे उठाना चाहिए था ना रिद्धि, तुम भी ना, और तुमने मेरे को खाने के लिए भी नहीं उठाया, कितनी बुरी हो तुम। हाँ, तो रिद्धि बोलती है, सॉरी सॉरी, यशिका आई थी ना, टाइम का पता नहीं चला। तो श्रेया बोलती है, अच्छा यशिका होगी तो तुम मुझे भूल जाओगी। तो रिद्धि बोलती है, नहीं बाबा बस आज नहीं उठाया ना, क्या हो गया उसमें, ऐसे बोल के उसका ध्यान पूरी मूवी पे ही होता है। बट श्रेया को ये सारी चीज़ बुरी लगती है कि यशिका के आने की वजह से श्रेया रिद्धि उस पर ध्यान ही नहीं दी होती है और वो थोड़ी सी वो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है। वो क्लियरली बोल तो देती है रिद्धि को कि यशिका आने से मुझे भूल जाओगी, बट रिद्धि को समझ नहीं आता और वो यशिका के साथ एकदम मूवी देखने में व्यस्त होती है। मूवी देखते देखते टीवी पे ना वो डरावना सीन आता है, तो वो ना यशिका से एकदम लिपट जाती है रिद्धि। जब ये चीज़ ना श्रेया देखती है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रिद्धि का हाथ पकड़ती है और अपने तरफ खींच लेती है। तो रिद्धि जब श्रेया को ऐसा करता हुआ देखती है उसको लगता है कि श्रेया को भी डर लग रहा है और उसको और अच्छे से हक करके वो मूवी देखने लगती है। रिद्धि के हक से श्रेया को तो एकदम स्पेशल टाइप फील हो जाता है, जो हमेशा उसकी केयर कर रहा है बस उसी के साइड है बोल के वो भी श्रेया रिद्धि का हक एंजॉय करने लगती है और वो भी मूवी में खो जाती है। तभी मूवी देखते देखते यशिका रिद्धि को पॉपकॉर्न खिलाती है और रिद्धि उसके तरफ हो जाती है और फिर उसके कंधे पे सर रख के ऐसे मूवी देखने लगती है। रिद्धि का तो ध्यान ही नहीं होता कि श्रेया ये सब महसूस कर रही है और बस मूवी को एंजॉय कर रही होती है यशिका, और रिद्धि बस मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट श्रेया है कि रिद्धि के हर एक मूव को देख रही होती है कि वो क्या कर रही है, वो यशिका के पास है या उसके पास है। तभी यशिका यशिका उसको अपने कंधे में वो लेटी हुई होती है तो उसे हाथ से प्यार से उसका बाल सहलाती है और वो लोग मूवी देख रहे होते हैं कपल जैसे। तो ये चीज़ जब श्रेया देखती है ना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फिर से रिद्धि को अपने तरफ खींच लेती है और उसके कंधे पे रख देती है। रिद्धि श्रेया के ऐसे हरकतों से उसको थोड़ा सा अजीब लगता है बट इतना वो नोटिस नहीं करती और मूवी देखने लगती है। मूवी ऐसे थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है और सारे लाइट वाइट ऑन करके सब कोई खाने चले जाते हैं। तो रिद्धि यशिका इतने दिनों बाद क्योंकि आई हुई होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दे रही होती है। हाँ, उसको श्रेया की भी केयर होती है बट बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड्स मिलता है ना, तो उसकी भी थोड़ा सा खातिरदारी तो करना ही चाहिए क्योंकि वो रोज़ रोज़ नहीं आता, इसीलिए रिद्धि थोड़ा सा खातिरदारी यशिका की करने लगती है और उसको बोलती है, ये खाओ ना, ये बहुत टेस्टी है, ये स्पेशली मैंने बनाई और तुमको पसंद है ना, तो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना, ऐसे बोल के उसको खिला रही होती है, उसके प्लेट में डाल रही होती है। ये चीज़ श्रेया देखे उसके तो तन बदन में आग लग रहा होता है। श्रेया एकदम गुस्से में बस रिद्धि को देखी जा रही होती है और रिद्धि इन सारी चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रही होती। वो तो मज़े से यशिका से बात करते करते खा रही होती है। वो थोड़ा सा ध्यान रिद्धि रिद्धि श्रेया के ऊपर भी देती है बट उतना ध्यान नहीं देती। श्रेया को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो खाना भी नहीं खा रही होती, बस घूर के रिद्धि और यशिका को घूर रही होती है। उसका तो मन कर रहा होता है कि वो यशिका की जान ले ले। श्रेया दिल ही दिल में बोलते हैं, ये लड़की क्यों आई है यहाँ पे, इसके आने से मेरे ऊपर रिद्धि तो ध्यान ही नहीं दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे गुस्सा क्यों भी नहीं आए, वो मेरी दोस्त है ना, उसको बस मेरा केयर करना है ना, उसको वो तो बस बोली थी मेरा ख्याल रखेगी, हमेशा ख्याल रखेगी, और ये मैं यहाँ पे खा भी नहीं रही हूँ और मुझे देख भी नहीं रही है। रिद्धि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, ऐसे बोल के श्रेया घूर के रिद्धि को देख रही होती है और रिद्धि एकदम मज़े से
रिद्धि यशिका के साथ मज़े से खा रही होती है। तभी रिद्धि की नज़र अचानक से श्रेया के प्लेट में जाती है, तो देखती है उसका सारा खाना सजा हुआ है। वो देख के सिर्फ श्रेया को कंसर्न होकर बोलती है, श्रेया आर यू फाइन ना, तबीयत ठीक है तुम्हारी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तो ये जैसे बात श्रेया सुनती है उसको इतना गुस्सा आता है, वो दिल ही दिल में बोलती है, अच्छा तो मैडम को पता चल गया मैं नहीं खा रही हूँ? हाँ मतलब क्या है, मैं उतनी देर से नहीं खा रही हूँ, इनकी तो प्लेट ही खत्म हो गई है और रिद्धि को अभी देख रही है। खाना मैंने खाया या नहीं खाया, बट वो मुँह से कुछ नहीं बोलती। तो रिद्धि फिर से बोलती है, श्रेया यू फाइन ना? तो श्रेया बोलती है, बस मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ऐसे बोल के बात टाल देती, तो रिद्धि भी उसके बात पे ध्यान नहीं देती और वो यशिका से बात करने लगती है। उसके बाद पे रिद्धि ध्यान नहीं देती, इस बात का बुरा भी श्रेया को लग जाता है। वो दिल दिल में सोचती है, मैंने ना बोल दिया तो अब मुझे एक बार पूछेगी नहीं, जबरदस्ती से खिलाएगी नहीं? रिद्धि यशिका के आने से तुम कितनी बदल रही हो, ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बोल के वो घूर के यशिका को देख रही होती है और यशिका एकदम स्माइल कर करके खा रही होती है। उसकी स्माइल देख के श्रेया के तो तन बदन में फिर से आग लग रहे होते और दिल में बोलती, देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ के मेरी दोस्त के साथ खा रही है। मेरी दोस्त ठीक है, तुम्हारी भी दोस्त है, बट तुम्हारे आने से मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है रिद्धि? ऐसा बोल के वो दोनों को घूर घूर के देख रही होती है। तभी रिद्धि और ऋषिका का खाना खत्म हो जाता है और ये दोनों ऐसे बात प्लेट रख के बात करने लगते हैं। तो और अभी भी श्रेया डाइनिंग टेबल में बैठी हुई होती है। तभी यशिका बोलती है, रिद्धि चल ना, खाना का मतलब खाना तो खत्म हो गया, आइसक्रीम खाने चलते, बड़ा मन हो रहा है, कुछ डिजर्ट ट्राई करते हैं। तो रिद्धि बोलती है, हाँ ना ये बेस्ट रहेगा, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे, श्रेया को भी ले लेते हैं ना। तो यशिका बोलती है, रिद्धि थोड़ा तो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर दो यार, माना कि हम डेट नहीं कर रहे बट वी आर स्टिल फ्रेंड ना, तो चलो ना अकेले थोड़ा घूम के आते। तो रिद्धि एक बार के लिए श्रेया की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं यार उसको बुरा लगेगा, मैं ऐसे अकेली छोड़ नहीं सकती और उसकी हालत तुमको पता है ना। ऐसे बोल के वो ऋषिका को बोलती, तो ऋषिका भी मन से बोलती, ठीक है तो पूछ ले। एक बारी ऐसे बोलती है तो रिद्धि उसको श्रेया को बोलती है, श्रेया हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे, तुम चल रही हो? तो श्रेया बोलती, नहीं मुझे मन नहीं है। तो रिद्धि बोलती है, हम उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे पापा, चलो ना बड़ा मज़ा आएगा। ये बात जब सुनती है ना श्रेया, एकदम उसका तो दिल ही दिमाग ख़राब हो जाता है। वो एकदम गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो रिद्धि बोलती है, आर यू श्योर ना नहीं जाओगी? तो श्रेया बोलती है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैंने बोल दिया ना, समझ नहीं आता एक बारे में। तो श्रेया बोलती है, इट्स ओके बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, नहीं जाना ठीक है बोल दिया, हम दोनों चले आते, मेरे को आते हुए देर हो जाएगी, तो तुम डिनर करके सो जाना, मैं यशिका के साथ डिनर करके आऊँगी। ऐसे बोल के वो यशिका के साथ बाहर निकलने लगती है और श्रेया उन दोनों को ऐसे साथ जाता हुआ देखे ना, उसका तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो यशिका के ऊपर ना बम डाल दे, गिरा दे, मार दे उसको, बट वो मुँह से कुछ बोल नहीं रही होती। वो एकदम गुस्से में यशिका और रिद्धि को देख रही होती है और यशिका और रिद्धि इस बात से अनजान उन लोग तो घर से बाहर ही निकल रहे होते एक दूसरे के हाथ में। तो यशिका रिद्धि को बोलती, हाँ ना कितने दिनों बाद यार, हाँ मतलब कितना अच्छा होगा ना, ये तो पूरा उन दिनों की यादें ताज़ा हो गई जब हम दोनों डेट कर रहे थे। तो रिद्धि बोलती है, यशिका मैंने तो बोला था मेरे से कर लो डेट, बट तुम ही ने बोला नहीं, तुम्हारे दिल में कोई और है, ये वो। तो यशिका बोलती है, वैसे रिद्धि एक बात पूछूं? तो रिद्धि बोलती है, हाँ पूछ। तो यशिका बोलती है कि अब भी तू लाइक करती है श्रेया को? तो रिद्धि बोलती है, यार तू कैसी बातें कर रही है, वो मेरे भाई से प्यार करती है, हाँ माना कि वो नहीं है इस दुनिया में, उसको मूव ऑन करना चाहिए, बट पागल है क्या जिससे प्यार, जो मेरी भाई की अमानत थी मैं उसको अपनाऊं, उसको ऐसी नज़रों में देखूं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं यार, तो समझ। तो यशिका बोलती है, ठीक है तुझसे उस बारे में और बात नहीं करूँगी, ठीक है ना। ऐसा बोल के दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और इधर श्रेया की तो एकदम दिमाग ही झन्ना गई होती है इन दोनों को जाता हुआ, और टेरिस से देखती है और मतलब ये दोनों एक दूसरे के इतना हाथ पकड़ के कंधे में हाथ रख के इससे एक दूसरे से बात करते करते कार तक जो जा रहे होते हैं और कार निकल के दूर भी चली जाती है और श्रेया ये सब ऊपर से देख रही होती है।
या को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस खाने के प्लेट में उसकी खाना होती है वो लेके नीचे गिरा देती है और एकदम चिल्लाती है, हाँ रिद्धि को मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं है, और ये लड़की है कौन, फ्रेंड्स है ना बस, मुझे भी तो साथ में ले जा सकती थी ना, मैंने एक बार क्या मना कर दिया, इसको मतलब मनाना नहीं है। रिद्धि तुम इतनी कैसे बदल सकती हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। हाँ मैं नहीं रहूँगी, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं आज ही राजस्थान चली जाऊँगी, फिर देखना बात करती रहना, घूमती रहना इशिका के साथ। ऐसे बोल के वो घूर रही होती है, गुस्सा हो रहा होता है, वो सर पकड़ पकड़ रही होती है, पैर पटक रही होती है, चीज़ें इधर उधर फेंक रही होती है, और उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। वो एक पल के लिए बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है, पर टीवी देखते देखते भी उसको यशिका और रिद्धि का हाथ पकड़ना याद आ रहा होता है। श्रेया अपने सर पे हाथ रखती है और अपने बाल खींचने लगती है, बोलते मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसके साथ घूमे किसी और के साथ घूमे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे हो क्या रहा है, ये क्या क्या फीलिंग्स है ये, मुझे मुझे इतनी इतनी जलन क्यों हो रही है उसके लिए। रिद्धि की अपनी लाइफ है, वो किसी के साथ भी घूमे, मुझे क्यों खराब लग रहा है। ऐसे बोल के वो अपना सर पकड़ लेती है, फिर भी उसका मन नहीं वो होता, वो रिमोट फेंक देती है, वो पिलो उठा के इधर उधर फेंक देती है, बट उसका गुस्सा शांत हो ही नहीं रहा होता और उसको समझ भी नहीं आ रहा होता चीज़ का इतना गुस्सा आ रहा है। और श्रेया बस अपना गुस्सा घर के हर एक चीज़ों को फेंक फेंक के सारा गुस्सा निकाल रही होती है, बट उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा होता। वो चाह के अपना सर धो देती है, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। ऐसे होते होते ना सुबह से शाम हो जाता है और शाम से रात हो जाती है। अभी श्रेया खाना तो छोड़ो, वो तो लंच भी नहीं की होती है, डिनर तो छोड़ ही दो, वो खाना भी नहीं बना रही होती, बस इधर से उधर बालकनी में जा रही होती है, देख रही होती है इधर उधर कि रिद्धि आ रही है कि नहीं, और अपने दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात उसको आ रहे होते हैं। ये दोनों घूम रहे होंगे यहाँ पे पार्क में, से हाथ पकड़े होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, जो टिपिकल गर्लफ्रेंड वाली जो जेलसी होती है ना, और श्रेया के दिल में वो पनप रही है, बट श्रेया को ये नहीं पता कि उसको ये जेलसी क्यों हो रही है। वो रिद्धि को अपना फ्रेंड मानती है और बस उसी नाते हो रही है और किस नाते हो रही है, क्योंकि रिद्धि का जो कंसर्न श्रेया के लिए था कि बच्चों जैसा हर चीज़ में उसका केयर, हर जैसे इसकी आदत से लगी होती है, उस बात के बाद ना अब श्रेया के दिल में भी रिद्धि के लिए फीलिंग्स आ रही होती है, और श्रेया को ये बात पता नहीं होती, इसलिए वो बहुत गुस्से में होती है। ऐसे शाम हो जाती है और यशिका और रिद्धि एक साथ ही घर वापस आते हैं। इन दोनों को जैसे ये लोग आते हैं कार से उतर के, ये दोनों बहुत ही हंस हंस के आ रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, ऐसे हाथों में हाथ थामे एकदम हंस रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, यार आज का दिन तो बहुत औसम था, ऐसे बोल के ना घर का ऐसे डोर को नॉक करते हैं। उनके नॉक करने से पहले ही श्रेया जाके ना दरवाज़ा खोल देती है और वो गुस्से में अंदर की तरफ चली जाती है। श्रेया की तो हालत इतनी ख़राब होती है ना, उन दोनों को देख के दिमागी सल्तनत ही बिगड़ गई होती है, इसीलिए वो उन दोनों को देखती ही नहीं। और रिद्धि दरवाज़ा खोला हुआ देख के और यशिका के साथ घर वापस आ जाती है। वो देखती है जैसे ही घर में एंटर करके ना चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा होता है, वो ये सब देख के तो डर जाती है एक पल के लिए, और वो श्रेया के पास जाती है और बोलती श्रेया आर यू ओके, घर में कोई आया था, कुछ हुआ था, चोर घुसे थे, आर यू फाइन, ऐसे बोल के उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगती, कुछ लगा है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, ऐसे चेक करने लगती है। और श्रेया रिद्धि को अपने इतने पास देख के ना उसका सारा गुस्सा ना उतर जाता है और वो स्माइल करने लगती है और रिद्धि को देखने लगती है। तो रिद्धि बोलती है बाबा क्या हुआ है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, क्या हुआ, आर यू फाइन ना, ठीक हो, कुछ हुआ था, ऐसे बोलकर चेक कर रही होती है। और रिद्धि बस श्रेया बस रिद्धि को देख रही होती है और उसको ना देखते ही पता नहीं क्या होता, उसको बस वो हक कर लेती है। सो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।